चंद्र राशि मिथुन का मासिक राशिफल दिसंबर 2025। स्वास्थ्य। दिसंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा परेशानीजनक रहने की संभावना बन रही है, इसलिए आपको इस पूरे महीने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। पूरे ही महीने ग्रहों का गठजोड़ आपको स्वास्थ्य समस्याएं दे सकता है। महीने की शुरुआत में शुक्र, मंगल और सूर्य छठे भाव में होकर आपको नेत्र, पैर और पेट से जुड़ी समस्याएं दे सकते हैं, जिससे आपको चिकित्सक से संपर्क करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। 6 तारीख से बुध भी छठे भाव में आकर इन स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। बृहस्पति महाराज भी वक्री अवस्था में आपकी ही राशि में 4 तारीख से विराजमान हो जाएंगे, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। अत्यधिक वसायुक्त, तले भुने और मसाले युक्त भोजन से बचना होगा। अपने भोजन में सब्जियों, फलों और उत्तम पेय पदार्थों को बढ़ाएं ताकि आपका स्वास्थ्य बेहतरी की राह पर आगे बढ़ सके। महीने के उत्तरार्ध में शुक्र, सूर्य और मंगल सप्तम भाव से प्रथम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जहां पर बृहस्पति महाराज वक्री अवस्था में होंगे। ऐसे में आपको अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि सप्तम भाव पर शनि देव की दृष्टि भी होगी। ये सभी ग्रह स्थितियां स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है, इसलिए स्वयं की स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जिम्मेदारी का भाव रखना आपके लिए अत्यधिक आवश्यक होगा। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अच्छा रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत से अंत तक पूरे महीने शनि महाराज आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपको भरपूर मेहनत करने का मौका देंगे। आपके ऊपर कुछ काम का दबाव भी होगा, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारेंगे और लगातार मेहनत करते रहेंगे। इससे आपको कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। आपके काम को मान सम्मान मिलेगा और आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में छठे भाव में शुक्र और सूर्य के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे आप पूरी ऊर्जा के साथ अपना काम करेंगे। लेकिन कुछ लोगों से विरोधाभास उत्पन्न हो सकता है, उन पर ज्यादा ध्यान न देकर अपने काम पर ध्यान देना आपके लिए उत्तम रहेगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना अच्छा रहने की संभावना है। सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में होंगे, जिससे व्यापार में धन प्राप्ति होगी। उसके बाद वह वक्री अवस्था में आपकी ही राशि में आकर सप्तम भाव को देखेंगे। वहीं 7 तारीख से मंगल, 16 तारीख से सूर्य और 20 तारीख से शुक्र भी सप्तम भाव में आ जाएंगे, जिससे एक से अधिक लोगों से संपर्क का लाभ मिलेगा और व्यापार में एक से ज्यादा सौदे हो सकते हैं। इससे आपके व्यापार को अच्छी सफलता मिलने के योग बन जाएंगे। 29 तारीख को बुध भी सप्तम भाव में आकर कुछ नए काम करवा सकते हैं। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध। यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो यह महीना प्रेम जीवन के लिए ठीक ठाक रहने की संभावना है। पंचम भाव में महीने की शुरुआत में बुध महाराज विराजमान रहेंगे, जो आपसी संवाद को बेहतर बनाएंगे। आप अपनी बातें दिल खोलकर अपने प्रियतम से कह पाएंगे और एक दूसरे से निकटता बढ़ेगी। 4 तारीख से वक्री बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर होने से आपने यदि अपने प्रियतम को अभी तक प्रपोज नहीं किया था तो अब प्रपोज कर सकते हैं और अपने विवाह की बात भी आगे बढ़ा सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में सूर्य और मंगल के साथ छठे भाव में होंगे, जो आपको प्यार में आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद 20 तारीख से वह सप्तम भाव में चले जाएंगे, जिससे आपके प्रेम विवाह के योग भी खुल जाएंगे और आप अपने प्रियतम से विवाह की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। बीच बीच में मंगल और सूर्य का प्रभाव आपके रिश्ते में समस्याएं और चुनौतियां उत्पन्न करेगा, लेकिन आप उनका सामना करके उनसे बच सकते हैं। विवाहित जातकों की बात करें तो आपके लिए महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। शनि महाराज की दृष्टि पूरे महीने सप्तम भाव पर बनी रहेगी, जो आपको ये संकेत करती है कि आप जीवन साथी के प्रति अपने सभी कर्तव्यों को भली प्रकार निभाएं। सप्तम के स्वामी बृहस्पति महाराज महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में होंगे, जिससे जीवन साथी परिवार के प्रति समर्पित रहेंगे। 4 तारीख से बृहस्पति के वक्री अवस्था में सप्तम भाव को देखने से कुछ चुनौतियां बढ़ सकती हैं। उसके बाद 7 तारीख से मंगल, फिर 16 तारीख से सूर्य और 20 तारीख से शुक्र के भी सप्तम भाव में आ जाने से रिश्ते में थोड़ा प्रेम बढ़ेगा, लेकिन समस्याएं भी बढ़ेगी। कहासुनी भी हो सकती है और जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए आपको उनका ध्यान रखना होगा। सलाह: आपको श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। यदि आप किसी बड़ी समस्या से गुजर रहे हैं तो आपको श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आपको बुधवार के दिन अपनी बहन अथवा बुआ को हरे रंग के वस्त्र भेंट करने चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। शनिवार के दिन काले तिल का दान दोपहर के समय में किसी मंदिर में करना लाभदायक रहेगा। सामान्य दिसंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार
यह महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल और शुक्र आपके छठे भाव में विराजमान होंगे और बुध पंचम भाव में होंगे। राहु नवम भाव, शनि दशम भाव और केतु तीसरे भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जबकि बृहस्पति महीने की शुरुआत में अपनी उच्च राशि कर्क में आपके दूसरे भाव में बैठे होंगे। 04 तारीख को वक्री अवस्था में आपकी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपको स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो आप बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। आपकी मेहनत बढ़ेगी, लेकिन आपके ऊपर जो काम का दबाव होगा वह आपको कुछ गलत करने से रोकेगा, क्योंकि आप ज़्यादा सजग होकर काम करेंगे और इससे कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी यह महीना अच्छा है। जो योजनाएं बीच में रुक गई थी या जो काम हाथ में लिए थे और पूरे नहीं हो पा रहे थे, वे भी अब पूरे हो जाएंगे। प्रेम संबंधों के लिए महीने की शुरुआत औसत रहेगी, जबकि महीने का उत्तरार्ध अच्छा रह सकता है। आपकी शादी की बात पक्की हो सकती है। वैवाहिक संबंधों के लिए यह महीना अच्छा तो है, लेकिन अति आत्मविश्वास एक दूसरे पर ज्यादा दबाव डालेगा, जो बीच बीच में कुछ समस्या उत्पन्न कर सकता है। आर्थिक मामलों में महीने की शुरुआत कमजोर रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए महीना मेहनत के बाद सफलता प्रदान करने वाला महीना साबित होगा। पारिवारिक जीवन ठीक ठाक रहने की संभावना है। इस महीने आपके विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं। वित्त, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए पूर्वार्ध में थोड़ा कमजोर रहने की संभावना है। जहां एक तरफ महीने की शुरुआत में बृहस्पति महाराज दूसरे भाव में विराजमान होकर आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारेंगे और आपके धन संचय करने की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे, साथ ही धन संचित करके आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएंगे। वहीं शुक्र, मंगल और सूर्य महीने की शुरुआत में छठे भाव से द्वादश भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके खर्चों को बढ़ाएंगे और आपके खर्चों में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे। शनि महाराज पूरे महीने दशम भाव में बैठकर आपके द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे खर्चों को बढ़ाने में उनका भी कुछ योगदान अवश्य रहेगा। इसके बाद बृहस्पति महाराज के वक्री अवस्था में आपकी राशि में आ जाने से जहां व्यापार में लाभ के योग बनेंगे, वहीं आपकी आय कुछ कम हो सकती है। 6 तारीख से बुध के भी छठे भाव में आकर द्वादश को देखने से खर्च बढ़ेंगे, लेकिन 7 तारीख से मंगल, 16 तारीख से सूर्य और 20 तारीख से शुक्र के सप्तम भाव में आने से व्यापार से धन प्राप्ति के योग प्रबल होंगे और आपके खर्चों पर नियंत्रण होगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होने लगेगी। मित्र एवं परिवार, दिसंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए ठीक ठाक रहने की संभावना दिखाई दे रही है। दूसरे भाव में महीने की शुरुआत में बृहस्पति महाराज विराजमान होंगे, जो परिवार की आमदनी को बढ़ाएंगे। परिवार में प्रेम और सामंजस्य में वृद्धि होगी। बृहस्पति वक्री होकर आपके प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आप अपने रुके हुए सभी कामों को पूरा करेंगे। परिवार के लोगों का साथ देंगे और कई मामलों में उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। चतुर्थ भाव पर पूरे महीने शनि महाराज की दृष्टि बनी रहेगी, जो आपको अनुशासित रूप से परिवार के लोगों से अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेगी। माता पिता का सम्मान भी बना रहेगा। चतुर्थ भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में पंचम भाव में होंगे और उसके बाद 6 तारीख को आपके छठे भाव में मंगल, सूर्य और शुक्र के साथ विराजमान हो जाएंगे, जिससे पारिवारिक संबंधों में कुछ हद तक समस्या आ सकती है। एक तरफ आपकी माताजी अपनी चुनौतियों से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगी, तो वहीं पारिवारिक मुद्दों पर कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। 29 तारीख को बुध यहां से निकलकर सप्तम भाव में चले जाएंगे, तब इन समस्याओं में कुछ कमी आएगी और परिवार का माहौल अच्छा हो जाएगा। तीसरे भाव में पूरे महीने केतु महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे आपके भाई बहन अपनी कुछ समस्याओं में उलझे रहेंगे। ऐसे में उनकी मदद करें ताकि उनसे आपके संबंध मधुर हो जाएं।